90 के दशक की एक ऐसी एक्ट्रेस जिनकी बोलती आंखें, दिलकश अंदाज और शानदार अदाकारी ने बेहद कम समय में लोगों को दीवाना बना दिया था। वो अपनी खूबसूरती, मासूमियत और टैलेंट के जरिए लाखों लोगों के दिल पर राज करती थी। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस दिव्या भारती की। दिव्या ने बहुत कम समय में नेम, फेम और वेल्थ की उन बुलंदियों को छू लिया था जिसकी चाहत फिल्म इंडस्ट्री की हर अदाकारा रखती है। महज 3 साल में उन्होंने 20 फिल्म्स में काम किया और कई सुपरहिट फिल्म्स भी दी। विश्व आत्मा, शोला और शबनम और दीवाना जैसी फिल्मों में काम करके इस एक्ट्रेस ने छोटी सी उम्र में देश भर में नाम बना लिया था। लेकिन बॉलीवुड की डॉल कही जाने वाली इस एक्ट्रेस ने महज 19 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। उन्हें गुजरे 30 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी मौत की गुत्थी आज तक सुलझी नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात जो दिव्या भारती को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा? आखिर क्यों दिव्या भारती की मौत के तार अंडरवर्ल्ड से जोड़े जाते हैं? आखिर कौन था दिव्या की मौत का जिम्मेदार? और दिव्या भारती का एक्सीडेंट हुआ था, मर्डर हुआ था या फिर उसने सुसाइड किया था? इन सभी सवालों के जवाब आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। 25 फेब 1974 को मुंबई के एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करने वाले ओम प्रकाश भारती के घर एक खूबसूरत बच्ची का जन्म होता है। नाम था दिव्या भारती। दिव्या की खूबसूरती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोग कहते थे कि वो हूबहू सुंदर डॉल की तरह ही दिखती थी। दिव्या की खूबसूरती के चर्चे बहुत जल्द फैशन इंडस्ट्री में भी छाने लगे थे। दिव्या ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें पढ़ाई से सख्त नफरत थी, इसलिए पढ़ाई से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 9th क्लास से पढ़ाई छोड़ दी और मॉडलिंग में एंट्री की। महज 16 साल की उम्र में ही उनकी मुलाकात बॉलीवुड स्टार गोविंदा से हुई और फिर एक दिन गोविंदा ने दिव्या की मुलाकात उनके भाई से कराई, जो एक प्रोड्यूसर थे। दिव्या की खूबसूरती को देख गोविंदा के भाई ने दिव्या के साथ फिल्म बनाने का फैसला लिया, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से ये डील साइन नहीं हो पाई। इसके बाद भी 2 और डायरेक्टर ने दिव्या को फिल्म के लिए अप्रोच किया था, लेकिन इस बार भी बात नहीं बन पाई। लगातार हो रहे डिले और फेलियर को देखते हुए दिव्या ने साउथ इंडस्ट्री में हाथ आजमाने की कोशिश की और उन्हें उनकी पहली डेब्यू फिल्म भी मिल गई। साउथ सुपरस्टार वेंकटेश के साथ उनकी पहली फिल्म बॉबली राजा इतनी हिट तो नहीं रही, लेकिन इस फिल्म से उन्हें बॉलीवुड के साथ साथ साउथ इंडस्ट्री में भी अच्छा एक्सपोजर मिला और उनकी खूबसूरती की वजह से दिव्या की पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद भी उन्हें साउथ इंडस्ट्री से कई और भी फिल्म्स मिली थी। साउथ इंडस्ट्री के फेम के बाद धीरे धीरे बॉलीवुड में भी दिव्या के नाम के चर्चे होने लगे और इसी बीच साल 1992 में दिव्या को उनकी पहली फिल्म विश्व आत्मा भी मिल गई। सनी देओल के साथ उनकी ये फिल्म ज्यादा हिट तो नहीं रही, लेकिन इस फिल्म के एक गाने ने पूरे देश में आग लगा दी थी। वो गाना था 7 समुंदर पार। शायद आप में से कई लोगों ने ये गाना सुना होगा और आज भी सुनते होंगे। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद बॉलीवुड के हर डायरेक्टर को दिव्या भारती अपनी फिल्म में चाहिए थी, इसलिए दिव्या भारती को एक के बाद एक कई फिल्म्स मिलने लगी। इस समय तक बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस के हिस्से का काम भी दिव्या को ही मिलने लगा। इसके अलावा जैसे जैसे दिव्या का फेम बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी पर्सनल लाइफ भी बदलती गई। दिव्या भारती की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोला और शबनम के शूट के दौरान एक्टर गोविंदा ने दिव्या की मुलाकात डायरेक्टर प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से करवाई। पहली ही मुलाकात में दिव्या की खूबसूरती को देखते हुए साजिद नाडियाडवाला को दिव्या से प्यार हो गया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। धीरे धीरे दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई और साल 1992 में साजिद नाडियाडवाला और दिव्या भारती ने शादी करने का फैसला लिया। इस दौरान दिव्या ने पहला धर्म परिवर्तन करके इस्लाम कबूल किया और सना नाडियाडवाला बन गई। इसके बाद चुपके से दोनों ने शादी कर ली। उन दिनों ऐसा ट्रेंड चल रहा था कि किसी भी एक्ट्रेस का फेम उसकी शादी के बाद कम हो जाता था। ऐसे में करियर के पीक पे मौजूद दिव्या ने उसकी शादी की बात काफी दिनों तक लोगों से छुपा कर रखी। शादी के बाद साजिद नाडियाडवाला ने मुंबई के वर्सोवा में तुलसी अपार्टमेंट के 5th फ्लोर पर एक फ्लैट किराए पर लिया और वहीं पर दोनों रहने लगे। इसी बीच दिव्या भारती का काम के सिलसिले से बाहर जाना शुरू रहता था। ऐसे ही 5 अप्रैल 1993 को दिव्या हैदराबाद से मुंबई आ रही थी और एक मीटिंग के बाद दोस्तों के साथ पार्टी करने का उनका प्लान था, लेकिन किसी कारण प्लान
प्लान कैंसिल हो जाता है और दिव्या सीधे घर पे आ जाती है। पर इसी दौरान दिव्या को एक गुड न्यूज भी मिली। दरअसल दिव्या कई दिनों से खुद के लिए एक घर खरीदना चाह रही थी और उसी दिन उसे मुंबई के पोश इलाके में 4 BHK घर मिल जाता है। दिव्या भी बिना वक्त गवाए डील फाइनल कर देती है। इसी खुशी को मनाने के लिए दिव्या सबसे पहले अपने भाई कुणाल भारती को और कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला को भी इनवाइट करती है। रात 9 बजे इन 3-4 लोगों की पार्टी शुरू होती है। नीता लुल्ला अपने पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के वर्सोवा वाले फ्लैट पर आ जाती है। महफिल जमती है। पैक के बाद पैक बनाए जा रहे थे। सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। उस वक्त दिव्या के घर में उसकी मेट अमृता कुमारी भी मौजूद थी। देर रात को दिव्या के भाई कुणाल भारती किसी जरूरी काम से घर निकल जाते हैं। इसके बाद घर में मिस्टर एंड मिसेस लुल्ला और मेड ही बचते हैं। थोड़ी देर बातचीत करते करते दिव्या टीवी ऑन करती है और सोफे पे बैठ जाती है। इसके बाद ग्लास में एक पैक भरकर दिव्या अपनी बालकनी की तरफ बढ़ती है। वो अक्सर अकेले में इस बालकनी में ही वक्त बिताती थी। उस रात भी खुली हवा खाने के लिए दिव्या बालकनी की विंडो पर बैठ जाती है। इस वक्त तक लुल्ला फैमिली हॉल में बैठी थी, अमृता किचन में थी और दिव्या बालकनी में। इस दौरान दिव्या हॉल में बैठी नीता के साथ बात कर रही थी और इसी बीच दिव्या बाहर बैठे लोगों के साथ बात करने के लिए खिड़की से बाहर झांकी और अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिसकी वजह से एकदम से दिव्या 5th फ्लोर से ग्राउंड पर गिर जाती है। दिव्या की आवाज से अचानक नीता शॉक्ड हो जाती है और अमृता भी दौड़ती हुई दिव्या को देखने बाहर आ जाती है। सभी मिलकर दौड़ते हुए ग्राउंड फ्लोर की ओर भागते हैं। उस वक्त तक दिव्या की सांसें चल रही थी और ब्लड फ्लो हो रहा था। डॉक्टर लुल्ला बाकी लोगों के साथ मिलके दिव्या को मुंबई के फेमस कूपर हॉस्पिटल ले गए, लेकिन वहां पहुंचकर डॉक्टर ने दिव्या को डेथ ऑन अराइवल घोषित किया और कुछ इस प्रकार बॉलीवुड की डॉल दुनिया को अलविदा कह गई थी और पीछे छोड़ गई कुछ ऐसे सवाल जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता था। पुलिस ने भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की और दिव्या की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई। इस दौरान बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबको दिव्या की डेथ के बारे में पता चलने लगा। दिव्या के पापा और भाई सबसे पहले उसे देखने आए। दिव्या की मां को ये पता ही नहीं था कि दिव्या अब इस दुनिया में नहीं है। इसके 2 घंटे बाद दिव्या की मां भी हॉस्पिटल में आई और दिव्या की डेड बॉडी देखकर शॉक्ड हो गई। साजिद नाडियाडवाला को भी जब इस बात का पता चला तो वो भी दिव्या को देखने आए। दिव्या की डेड बॉडी देखते ही साजिद बेहोश हो गए थे और बाद में उनकी तबीयत सीरियस हो गई थी, जिसकी वजह से साजिद को भी आईसीयू में भर्ती करवाने की नौबत आ गई थी। डॉक्टर का कहना था कि साजिद को दिव्या की मौत का सदमा लगा था। पुलिस की जांच पड़ताल के बाद 7 अप्रैल को दिव्या का अंतिम संस्कार किया जाता है। दिव्या तो जा चुकी थी, लेकिन लोगों को ये जानना था कि आखिर दिव्या ने सुसाइड किया है या फिर उसका किसी ने मर्डर किया है। पुलिस ने 1998 में दिव्या की मौत को एक्सीडेंट करार देते हुए केस क्लोज कर दिया था, लेकिन उस दौरान कई थ्योरी सामने आई थी जिसने सबको शॉक्ड कर दिया था। अनऑफिशियली कई लोगों ने दिव्या के मौत के बारे में अलग अलग खुलासे किए थे। दिव्या की एक फ्रेंड के मुताबिक दिव्या और साजिद का काफी ज्यादा झगड़ा होता था और उस रात भी दोनों का झगड़ा चल रहा था। पार्टी वाले दिन भी दिव्या और साजिद किसी कारण से लड़ाई कर रहे थे और दिव्या का भाई कुणाल भी वहीं था। साजिद ने गुस्से में आके कुणाल को घर भेज दिया और फिर तीनों ने मिलकर पार्टी कंटिन्यू की। इसके बाद क्या हुआ किसी को पता नहीं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस झगड़े के बाद साजिद बाहर चला गया था और दिव्या ने उसे वापस बुलाने के लिए कहा था कि अगर वो 10 मिनट में वापस नहीं आया तो वो दिव्या का मुंह कभी नहीं देख पाएगा, और ऐसा ही हुआ। साजिद तो काफी देर तक घर वापस नहीं आए, लेकिन उनके पास दिव्या के मौत की खबर आ गई थी। अंडरवर्ल्ड वाले एंगल की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि साजिद नाडियाडवाला के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन थे और उस दौरान अंडरवर्ल्ड का बॉलीवुड में काफी इंटरफेरेंस हुआ करता था। कहा जाता है कि दिव्या भारती ने दाऊद के मर्जी मुताबिक काम करने से मना कर दिया था, इसलिए दाऊद ने उसे रास्ते से हटा दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि 1993 में हुए मुंबई ब्लास्ट में अंडरवर्ल्ड का हाथ था और इसके बारे में दिव्या को साजिद नाडियाडवाला से कुछ पता चला था। ऐसे में दिव्या को चुप कराने के लिए उसकी
जान ली गई। इस केस में सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि दिव्या के मौत के 1 महीने बाद ही उसकी मेट अमृता की भी हार्ट अटैक की वजह से अचानक से मौत हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अमृता ने ये दावा किया था कि जिस विंडो के पास दिव्या बैठी थी वहाँ एक ऑटो स्टॉपर लगा हुआ था, लेकिन हादसे वाली रात ऑटो स्टॉपर वहाँ से गायब था। अमृता की अचानक से मौत ने भी कई सवाल खड़े कर दिए थे। क्या सच में अमृता की मौत हार्ट अटैक से हुई थी या उसे भी रास्ते से हटाया गया? वैसे आपको क्या लगता है, बॉलीवुड की शाइनिंग स्टार मानी जाने वाली दिव्या भारती को सच में किसी ने मारा था या फिर उनकी एक्सीडेंट की वजह से मौत हुई? कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही नेक्स्ट वीडियो किस केस के बारे में सुनना चाहेंगे इसे भी कमेंट में लिखिए। थैंक यू।